भारत में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की मदद से आंगनवाड़ी सिस्टम जो योजना थी, ये इंदिरा गांधी के ज़माने में 1982-83 के आसपास चालू की थी। अब ये आंगनवाड़ी जो खोली गई, ये गांवों में, गरीब बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में और शहरों में सब जगह खोली गई। इसका पर्पस क्या था कि ये एक एजुकेटेड पढ़ी लिखी औरत और एक उसकी हेल्पर जो कम पढ़ी लिखी हो या ना भी पढ़ी लिखी हो, तो दो वो सरकारी एम्प्लॉय होते थे, आज भी होते हैं। तो यानी कि इस बात को तकरीबन अब 50 साल हो गए ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को चलते हुए, जिसका 100% पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और राज्य सरकारों को इन एम्प्लॉइज की तनख्वाह देने के लिए, वेतन देने के लिए, सैलरी देने के लिए और जो छोटे मोटे और खर्चे होते हैं उसके लिए। ये 100% जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बहुत पुरानी स्कीम हो गई। मगर इसके जो एम्प्लॉय हैं उनको ऑनररी वर्कर माना गया, मानद वर्कर माना गया, उनको रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माना गया पिछले 50 साल में। जबकि उनके सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन और उनके ऊपर जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं, उसके सब नियम जो हैं वो सरकार के द्वारा बनाए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं। अगर जो कोई काम ठीक नहीं करती औरत, तो उसके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई उन्हीं नियमों के मुताबिक होती है। तो जब एक आम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के मुताबिक कार्रवाई होती है, सिलेक्शन होता है, अपॉइंटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट रूल है, तो फिर ऑनररी वर्कर कैसे हो गए? ये तो नई गलत बात हुई नहीं। पिछले 50 साल थे, तकरीबन 50 साल थे, उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा इन गरीब औरतों के साथ। और ये जो गांव-गांव में, झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में, गरीबी के इलाके में, वहाँ जा जा के बच्चों को शिक्षा देती है, एलिमेंट्री एजुकेशन, बेसिक शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ। कोई बीमारी हो जाए तो उसको अस्पताल ले जाओ, छोटी मोटी बीमारी तो वहीं जो है उसको आसपास के डिस्पेंसरी में कोई गोली दिलवा दो, दवा दिलवा दो उन्हें। ये सब औरतें करती हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चे होते हैं 5-6 साल के, 4 साल के, 7-8 साल तक के। तो ये आंगनवाड़ी उसमें यही होते हैं कि छोटे छोटे कमरे होते हैं, या खुली हवा में भी, पेड़ के नीचे भी आंगनवाड़ी वर्कर करती हैं। अभी जो 2 साल कोरोना चला था, महामारी है, पेंडेमिक फैली थी, उसमें औरतों ने बहुत अच्छा काम किया। गांव गांव गई, बस्तियों में गई, मलिन बस्तियों में। तो ये तो 50 साल से गलत हो रहा था, अन्याय हो रहा था इन औरतों के साथ। उसके बावजूद वो ऐसा नहीं कि उन्होंने डिमांड नहीं की, वो तो डिमांड करते रही कि भाई हमारी सेवा में सुधार हो, हमारी कुछ तनख्वाहें बढ़ाई जाए, वेतन बढ़ाया जाए, काम के मुताबिक जो है उसके प्रोपोर्शन होना ही चाहिए ना। रिवार्ड इसमें कौन सी गलत बात है? ठीक थी उनकी डिमांड। तो इनको ऑनररी वर्कर मानना गलत है, गैर इंसाफी थी। जब सब जो है आप उसके डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स लेंगे ड्यूटी ठीक से नहीं परफॉर्म करने के लिए, उनका सिलेक्शन, क्वालिफिकेशन, वो सब सरकार ने लेट डाउन की है, तो उनकी वेतन भी तो उसकी सरकार को लेट डाउन करनी चाहिए थी ना। उनको रेगुलर एक जो नियमित कर्मचारी होता है सरकार के, उसके मुताबिक तनख्वाह मिलनी चाहिए थी। तो मैं तो समझता हूँ ये ग्रुप सी और ग्रुप जो उसमें एजुकेटेड लेडी है, पढ़ी लिखी लेडी है, उसको ग्रुप सी की तनख्वाह मिलनी चाहिए, और जो उसकी हेल्पर है उसको ग्रुप डी की, जो पियून की होती है क्लास 4 की, वो सैलरी मिलनी चाहिए। मगर 50 साल के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने
अपने 30 अक्टूबर 2024 के जजमेंट में कहा है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं इनको भी रेगुलर नियमित सरकारी मुलाजिम की तरह तनख्वाह देनी चाहिए, वेतन देना चाहिए। मानद नहीं है ये, ऑनररी वर्कर नहीं है ये गलत इसको उपाधि दी गई है, ये रेगुलर वर्कर है। तो 50 साल के बाद ये बड़ा इनोवेटिव जजमेंट है गुजरात हाई कोर्ट का। ये पहला जजमेंट है जो किसी हाई कोर्ट ने इस किस्म का दिया है भारत के अंदर 50 साल के बाद। अब मैं समझता हूँ ये जजमेंट जो है गुजरात हाई कोर्ट का, ये बाकी दूसरी हाई कोर्टों को भी रोशनी दिखाएगा, दीपक दिखाएगा, अकल देगा उनको भी। तो इसमें उनकी हालत सुधरेगी। बहुत अच्छा इंसानियत का काम कर रही हैं ये, ह्यूमैनिटी की सेवा कर रही है ये आंगनवाड़ी वर्कर जो है, कर्मचारी जो है। तो इनको तो ज़्यादा ही देना चाहिए, अच्छा देना चाहिए सुविधा। रेगुलर एम्प्लॉई हो, इनको भी पेंशन मिले, कुछ फंड वगैरह मिलना चाहिए। तो अब मैं ये देखता हूँ कि हाई कोर्ट ने ये भी चीज़ नोट की है, गुजरात हाई कोर्ट ने, कि गुजरात एक स्टेट, छोटी सी स्टेट है, बहुत बैकवर्ड स्टेट है, ट्राइबल इलाके हैं, कबीले, वहाँ ये आंगनवाड़ी वर्कर, ये औरतें काम कर रही हैं। तो अकेले छोटे से स्टेट गुजरात में भी 1 लाख आंगनवाड़ी वर्कर हैं। और पूरे भारत में, इंडिया के अंदर तकरीबन 23-24 लाख आंगनवाड़ी वर्कर हैं। तो अगर तो हम इनके नौकरी के सेवा की शर्तों में सुधार कर दें, सरकार कर दे, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार की। वहाँ पे भी मोदी के बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी की सरकार है। अगर जो प्रधानमंत्री मोदी में थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो इस सेंट्रल जो हाई कोर्ट के जजमेंट को ऑल इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट करे, उसको लागू करे, और जिससे कि 23-24 लाख जो महिलाएं हैं जो इंसानियत का काम कर रही है गांव-गांव में, छोटी छोटी बस्तियों में, उनको सुधार हो और उनको और उत्साह मिलेगा कि वो अच्छा काम, और इससे भी ज़्यादा काम जो करें, उससे भी ज़्यादा तन मन धन लगा के, अब मन लगा के काम करेंगी, वो उत्साह मिलेगा। बहुत बड़ी इंसानियत की सेवा होगी, ह्यूमैनिटी की सर्विस होगी। तो मेरा तो कहना यह है कि ये होना चाहिए। गुजरात हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट में कोई जाए उस जजमेंट को लेके, उससे पहले ही इसको पूरे भारत के अंदर लागू कर देना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे इंडिया पे लागू होती हैं। तो उसे गुजरात में ही नहीं, पूरे इंडिया पे लागू कर दे, जिससे 23-24 लाख औरतों को कुछ फ़ायदा हो, अच्छा हो। और आंगनवाड़ी जो है पूरे हिंदुस्तान में बसी हुई, उनमें और थोड़ा बजट एलोकेशन बढ़ा दें। जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बजट एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट का उससे लेना देना नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम बना दी, उसको अमल में ला दिया, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है फाइनेंशियल। तो मैं तो समझता हूँ कि ये होना चाहिए जल्द, और जल्दी से जल्द होना चाहिए। इंसानियत की बहुत बड़ी सेवा होगी, अच्छा काम होगा, समाज की सेवा होगी, इंसानियत की सेवा होगी, देश की सेवा होगी। सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।